मानुष का, मनुष्य का। बड़े प्रसन्न हुए कि कितनी कृपा है हमारे पर। पेड़ लगाता तो फल नहीं लगता था, और गाय बांधता तो गाय के कोई बच्चा नहीं होता, तब तो गाय के भी आदमी जन्म गया। अब मेरा भाग्य, संत की कृपा है मेरे पर। ऐसे आत्मदेव ने कृतज्ञता प्रकट की बेचारे ने। थोड़े दिनों के बाद में बड़े हुए, धुंधुकारी का नाम रखा, उसका धुंध मचाने लगा। गोकर्ण जी भगवत कथा करते थे, राम राम करते थे, भजन करते थे, संतों के संगत में जाते थे। एक दिन पिता को पीटा, धन छीन लिया। आत्मदेव दुखी होकर के बेटा गोकर्ण से कह रहा कि गोकर्ण बेटा क्या करूं मैं, असारे खल सारे असारे संसारे दुख रूपी विमोहक सुते कश्ये धनम कश्ये स्नेहवान जल तेरे निशम। असारे खल संसार के पिताजी, संसार में कोई सार नहीं है। कौन किसका बाप, कौन किसका बेटा, ये दुनिया सब ऐसी है ढेटी। धर्मम भज सत्यतम, धर्म का आचरण करो और लोग मान्यता लोग छोड़ दो। लोग धर्म काम का नहीं है कि हमारी परंपरा है क्या। अरे ये परंपरा क्या काम की, जो भगवान की भक्ति में विघ्न पैदा करती है, सत्संग तक जाने से रोकती है, तुम्हारा आध्यात्मिक विकास में अरोड़ा बनती है। तो ऐसे परंपरा भी क्या काम की, उसको भी छोड़ दो और भजन करो। पिताजी चले गए जंगल में आत्मदेव भजन करने के लिए। पीछे माँ थी, उनको मारा पीटा छीन लिया, वो कुएं में पड़ गई, मर गई। और गोकर्ण जी तीर्थों में चले गए। 5 वैश्यों का उन्होंने संग किया। 5 वैश्य कौन सी है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध। धुंधुकारी कौन है? धुंध मचाता है, अज्ञान जिसका नाम, मूर्खता। उसने वैश्यों को संग किया। एक दिन बार वो धन चोरी करके लाया। वैश्या ने देखा कि पता लग गया तो ये अपने को भी गिरफ्त ले आ जाएंगे, ले गए। तो ऐसा सोच करके उसने क्या किया, रात्रि के समय में आग लगा करके उसको जला दिया, मार दिया, और गड्ढा खोद करके जमीन में गाड़ दिया। लोगों को कह दिया कि मेरा पति प्रदेश गया हुआ। त्रियाया त्रित्रम मनुष्य भागम देवोपि न जानाति कुत मनुष्य। कोई भरोसा नहीं, मरा प्रेत हुआ और क्या है, अपराध करता था। गोकर्ण जी महाराज ने तीर्थों में सुना तो उनके लिए शरद वगैरह तर्पण वगैरह किया गया। आए गांव में, घर में आए तो वो रात्रि के समय कभी घोड़ा बनता तो कभी ऊंट बनता तो कभी क्या बनता है। फिर महाराज ने देखा क्या कारण, गोकर्ण जी ने अपना पानी लेकर के उनके ऊपर छिड़का। फिर बोलने लगा कि मैं आपका भाई, हम भ्राता तदयोस्मि धुंधकारी थी नाम थे, मैं आपका भाई हूँ, मेरा नाम धुंधकारी है। और महाराज मैंने पाप करने के कारण से मेरी ये दशा हुई, आप कृपा करो, मेरा कल्याण करो। तब बोले भाई मैंने गया जी में श्राद्ध किया, अमुक क्या गया श्राद्ध, भले 100 कर दो आप। गया श्राद्ध सतेना भी मुक्तिर मैंने भविष्यति। 100 गया श्राद्ध करते हैं तो भी मेरा कल्याण होने वाला नहीं है। मैं कोई साधारण पापी नहीं हूं, बहुत बड़ा पापी हूं। तब बोले कि वही बात, तो बैठ जा, मैं कोशिश करता। गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य की गति रोक करके सूर्य से उन कल्याण के लिए साधन जान लिया। वो साधन था श्रीमद् भागवत की कथा। और भागवत की कथा सुनाने लगे। सारे गांव वाले लोग भी आए। एक दिन में 1 गांठ फटी, 7 दिन में 7 गांठ फट गई बांस की। और 7वें दिन वो कहता धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्तोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रद। धन्य है भागवती कथा जो कि मेरी प्रेत रूपी पीड़ा, यानी मैं दुखी था, प्रेत बना हुआ था, एकदम अद्भुत उनका 4 भुजा रूप स्वरूप में स्थित हो गया। और कृतज्ञता प्रकट करने लगा। इतने में विमान आया और विमान में बैठ गया। अब गोकर्ण जी महाराज पार्षदों से पूछते हैं कि भाई ये क्या बात हुई, विषमता क्यों? विमान एक ऐसे आया, हजारों आदमी, हजारों विमान आने चाहिए था। तो बोले कि विमान हजारों तो नहीं आ सकते, क्योंकि इन्होंने मन लगा करके कथा सुनी। प्रेत था बेचारा, दुखी था, और गांव वाले तो मौज मस्ती कर रहे थे। कोई तो बेटा बेटा गुटखा भी खाते हैं, बुरा मत मानना। कहीं करा हमारा नींद आ गया, नींद आती है तो मुंह में लेते हैं गुटखा,
चबड़ 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 मूवमेंट होता रहे, नींद नहीं आवे। ये है ना, पूरा मत मानना हो, मत खाओ, नशा पता छोड़ दो। बीड़ी सिगरेट गुटखा ये तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करेंगे, जिंदगी को नहीं बल्कि परलोक बिगड़ जाएगा। खाते तो छोड़ देना, सही है। तो प्यारे भाई माता और बहनों, कथा अदृढ़म च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम संदिग्धो हतो मंत्र जगृत हतो जप है। दृढ़ता पूर्वक कथा नहीं सुनता तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। संशय है तो मंत्र काम नहीं करेगा। इसलिए मन लगा करके कथा होनो। कई तो मेरी बहने क्या करें, अरे नींद दूसरों की भाग जाए, ऐसा जीवन में आचरण आना चाहिए। कथा यथा सुखदेव की है, भया परीक्षित पार। परीक्षित पार हो गया। कथा सुनने वाला महान श्रोता, साधारण श्रोता। दुखता की मौत तो आने वाली है भाई, कब मौत आ जाए। मरना है रे नानी जा में फेरन सार, जन दरिया भेमान के अपना राम संभाल। मरना है रहना नहीं। और हमें नींद आती है। एक भाई आया एक नाजी महाराज के पास, महाराष्ट्र की बात होती है, महाराष्ट्र के बहुत ज्यादा बैठे हैं कि बाप जी आप संत हो, आपका मन लगता है, मुझे समझ में नहीं आया कि आपका मन कैसा लगता है। तो महाराज ने कहा भाई मेरा मन लगता या नहीं लगता तो उस बात को छोड़े ना, कि नहीं मैं ये पूछना चाहता हूं। तो महाराज ने कहा तू ये बात छोड़, ऐसा है पहले ये काम कर ले, तेरे उत्तर बाद में दूंगा मैं। आज से 7वें दिन तेरी मौत है, फिर आना मेरे पास। भागा वहां से, जाया घर जाकर घर वाले से कहने लगा अब तो मैं 7 दिन में मरने वाला हूँ, जल्दी रोटी खिला दे मुझे। 7 दिन तक रोटी नहीं खाऊंगा। अरे भूख ही नहीं लगी है, फिर भी कोई बात नहीं। थाली लेकर गई तो रोटी भी नहीं खाई, फिर क्या भूख नहीं अब तो। जाके बैठ गया कमरा में, माला फेरने लगा, इतना भजन करने लगा। 7 दिन तक उसका मन एक क्षण भी कहीं गया नहीं, भय था मृत्यु का। 8वें दिन उसने देखा कि मैं तो भी जिंदा बैठा हूं, महाराज झूठ बोल गए। इतने बड़े संत होकर के भी झूठ बोलते हैं, राम राम। 8 दिन बाबा जी के पास गया, जाकर के नमस्कार किया, महाराज बड़ी कृपा हुई आपकी, लेकिन मैं जानना चाहता हूं आपने उत्तर नहीं दिया मुझे। क्या तो उत्तर मिला नहीं तेरे को अभी तक? कि नहीं। तो तेरी हालत क्या हुई? बोले ना कि मेरी हालत तो इतनी हुई महाराज, मुझे इतना भय लगा मृत्यु का, इतना मैंने नाम जप किया, मेरा मन तो एक क्षण भी इधर उधर नहीं हुआ। यही तो उत्तर है, और क्या है? प्रैक्टिकल उत्तर तेरे को मिल गया, और भी क्या मिलेगा रे? यह है कि हाँ ये है। तो हम तो यही समझते हैं कि हमारी मौत कब होगी। हम साधु लोग हैं, मौत को याद रखते हैं, इसलिए हमारा मन लगता है। तुम्हारा मन लगा कि नहीं लगा? मौत को याद रखा तब? हाँ लगा। कोई भरोसा नहीं कब मृत्यु आ सकती है, को जानाति अदश्यापि मृत्यु कालो भविष्यति। कोई पता नहीं है कि मैन इज मोर्टल, देयरफॉर अर्जुन रिमेंबर ऑलवेज गॉड, ऑलवेज रात दिन तू भजन कर। मनुष्य मृत्यु के गोद में बैठा, कब पता नहीं हो, कब मुंह में ले ले, मरणशील है। तो इसलिए प्यारे भाई माता और बहनों, मन हमारा लगे, नींद नहीं आए तो अच्छा है। तो महाराज और कहां जाएं? घर में तो बातें कांटे ही कांटे, दुखी दुखी, चिंता ही चिंता है। हम आपकी सत्संग में आते हैं तो बड़ी नींद आती है, बड़ा अच्छा लगता है।
ये फूल है ना, पुष्प, फूलों पर सोते आदमी की नींद आती है, महक आती है, सुगंधी आती है और बड़ा कोमल लगता है, अच्छा लगता है। और फिर बसंत ऋतु हो, अभी बसंत ऋतु भी चल रही है। तो सजनों, संदिग्ध हो तो बंद तो जब बिगड़ चित्त से जब करता है तो उसका जब का मैं तो खत्म हो जाता है। इसलिए इसने भय मान करके भगवान की कथा सुनते इनका कल्याण। हम जाते हैं, चले गए, वो विमान बैकुंठ में चला गया, उनका कल्याण हो गया। उसके बाद में फिर दोबारा भागवत किए, तो गांव वाले सुनने के लिए आए, सारा का सारा गांव भगवत धाम में चला गया। और उसके बाद में कथा की विधि बताएगी, यादृशी व वित्तम तादृशम प्रकल्पिये। भागवत की कथा कराने वाले को चाहिए कि जैसे शादी में वो तैयारियां करते हैं, लड़की की शादी होती है या लड़का की, 4 महीना 6 महीना पहले तैयारी में लग जाते हैं, बहुत रुपये लगते हैं भाई गनायतों को मनाने के लिए, संपर्क में लाने के लिए और उन फंक्शन में इन्वॉल्व करने के लिए कितना श्रम करते हैं वो। तो भागवत भी ऐसी चीज है, सही भागवत भी करावे, नहीं तो 5 आदमी सुन ले, वो बातें अलग है। सही रूप में भागवत कोई करना चाहे तो भागवत काफी लोग जो आते हैं, तो जितने ही ज्यादा लोग आएंगे उतना ही लोगों का भला होगा। इतना नाम जप होगा, कीर्तन होगा, है इससे बड़ा अनुष्ठान और क्या होगा। लोग पट्टी करते हैं, सगा सिरा करते हैं। हमारे राजस्थान में कोई मर जाता ना, बाप या माँ या दादा जो भी, तो लोग करते हैं उनके जो 84 गांवों को भोज देते हैं। 84 गांव, हजारों लाखों आदमी, वो भी तो आदमी है। अब तो आजकल तो गवर्नमेंट का ऐसा प्रशासकीय शासन में नियम बना दिया गया कि अब ऐसा नहीं करना चाहिए। तो लोग नहीं करते, फिर भी कोई कोई कर ही लेते हैं, मिली भक्ति से हो जाता है। तो फंक्शन जो करते हैं, तो ऐसा ये भागवत इससे भी बढ़ करके है, शादी से भी। और गांव गांव में अपने भाई गनायतों को पत्र देवे कि हमारी यहाँ भागवत होने वाली, शादी के लिए आप जरूर पधारें, आपकी सारी व्यवस्था हो जाएगी। और समय नहीं है तो कम से कम 1 दिन के लिए तो अवश्य ही आपका आगमन हो, मैं स्वागत करते हैं, हमारे ऊपर मेहरबानी करें। ऐसा पत्र लिखना चाहिए, जन संपर्क उनको सबको बताना चाहिए। तो और उसके बाद में भागवत कथा के लिए क्या जो सामग्री चाहिए, गृह इत्यादि का जो मंडन वगैरह इत्यादि जो होता है वो करना चाहिए, और भगवान को नमस्कार करना चाहिए। संसार सागरी मग्नम दीनम माम करुणा निधि कर्मो कृतंगम मामुद्र भवार्णवात। हे प्रभु, हम संसार सागर में डूब रहे हैं, तुम आप कृपा कर दो हमारे पर और हमारा उद्धार करो। और उसके बाद भागवत कथावाचक जो है उनको सुखदेव जी का रूप मानते हुए उनको नमस्कार प्रणाम करना चाहिए। और श्रीमद् भागवत अक्षयम प्रत्यक्ष कृष्ण एवं ही, ये श्रीमद् भागवत प्रत्यक्ष कृष्ण स्वरूप ही है, कृष्ण ही है। ये बात ये आपको दिख रही नहीं, भगवान कृष्ण है, ऐसा मान लोगे तो फिर जान जाओगे, नहीं मानोगे तो जान नहीं पाओगे। अरे वास्तव में जब तुम चाहते हो तो ये कृष्ण बनेगी, जब चाहते हो तो पोती बन जाएगी। तुम्हारी भावना पर डिपेंड है। इसलिए सज्जनों, आस्था को बढ़ाइए। आस्था बढ़ेगी कब? महापुरुषों के सानिध्य में आकर के सत्संग सुनेंगे, हमारी आस्था बढ़ेगी। और कोई भी चारा नहीं, दुनिया में कोई उपाय नहीं है मनुष्य का कल्याण का, सत्संग के अलावा कोई उपाय है ही नहीं। यही चीज सही है। दुनिया में दुनियादारी की बातें मिलेगी आपको, थारी मारी मिलेगी, राग द्वेष लड़ाई झगड़ा, ऐसा वातावरण बनेगा, मन में गलत संस्कार पड़ने लग जाएंगे। और सत्संग में जाओगे तो अच्छी बात मिलेगी, सुख तो मिलेगा कम से कम 2-3 घंटा 4 घंटा, इतनी तो रेस्ट मिलेगी भाई। क्या करें, जाने नहीं देते महाराज। एक भाई बोली थी मेरे से, उनका नाम लेना नहीं चाहता हूं, अभी वो जिंदी है, ऐसे बहुत सी है। वो कहती महाराज हमारे पति ने मन हौल कर दो, मन हौल कर दो। मारवाड़ी बोलती बेचारी, हौल क्या न कराएं,
कि सत्संग में कौन नहीं जम जाना। ठीक है, ठीक हो जाएगा तो भगवान से प्रार्थना करो, महाराज गुजरिया साहब को नमस्कार प्रणाम कर प्रार्थना कर, अच्छे हो जाएंगे वो। लेकिन तेरा हृदय से यदि अच्छा विचार होगा, हार्दिक भावना होगी तो ठीक होगा, वो नहीं तो नहीं होगा। कहाँ महाराज बात से प्रार्थना की उसने और ठीक हो गया, वो भी आने लग गया। अब दोनों आ रहे हैं। ऐसे कई जोड़ियां आ रही, पहले एक जोड़ी में से एक ही आता या एक ही आती। कई ऐसी देवियां भी है धनी आवे तो वो भी सत्संग में नहीं आवे कि तू जा तो कल्याण कर लीजिए, मन करनो को। ऐसे भी बोलने वाली है, ऐसी बात नहीं है, भगवान की लीला है। अति हरि कृपा जाई पर होई पाम दई इन मार्ग से। भगवान की बहुत ज्यादा कृपा होती है तो आगे कदम रखते हैं इधर सत्संग की ओर। तो सुख रूप मान करके प्रार्थना करनी चाहिए, गुरु महाराज कृपा करना आप मेरे पर, आप सुख स्वरूप हो, सुखदेव जी महाराज के रूप में हो ऐसे। और भोजन में एक टाइम भोजन करे या 2 टाइम भी कर सकते, नींद नहीं आवे तो। भागवत में ऐसा भी लिखा कि दूध पी करके रह जाए, केवल पानी पी करके भी रह जाए, अथवा फलाहार लेकर के रह जाए, या एक टाइम भोजन करके भी रह सकते हैं, सुन सकते हैं। और जिसको बहुत ज्यादा भूख लगती है तो 2 टाइम भोजन कर लो, 3 टाइम कर लो। कथा में विघ्न नहीं आना चाहिए, कहने का मतलब ये भोजन में दोष नहीं हो। पर आखो दिन चरबर सारा दिन चरबर मत करना, फिर तो नींद आएगी। तो सजनों ये बताया गया। और भागवत कथा के अंत में ब्राह्मण को भोजन करवावे, और कोई साधु नेंग महात्मा कोई कथा करता है तो केवल गीता का पाठ करके भी अपना जो प्रक्रिया पूरा कर सकते हैं। और कोई नेंग नहीं है, कोई कुटुंब सुधा है, कोई पंडित जी सुनाते हैं तो यज्ञ होम इत्यादि पीछे 1 घंटा 2 घंटा का है, वो भी करना चाहिए, ऐसी बात बताई गई। तो सनकादिक महात्मा की बात सुन करके नारद जी महाराज बड़े विचित्र ढंग से उन्होंने मैंने करते हुए कृतज्ञता प्रकट करते हैं। इतने में सुखदेव जी महाराज आ गए। सुखदेव जी महाराज भी पधारते हैं सत्संग भागवत में। निगम कलपतौर गलितम फलम सुख मुकादम मृत दर संयुत विपद भागवत रसमालयम मुहुर वर्षिका भूवि भावुगा स्वर्गे सत्य कैलाश वैकुंठ नास्ति मस्तक सभी सद्भाग्य मामा मुंचत करहि चित। निगम कलपतौर गलितम फलम, सारे शास्त्रों का सार रस है। जैसे आम के पेड़ का सार रस क्या है, आम का फल। अब आम आने लगेगा, नहीं लगे, अब आम की ऋतु आ गई, धीरे धीरे बाजार में आने लगे हैं। मैंने तो ऐसा सुना कि अब के जो है आम के बहुत अच्छे आंकड़े आ रहे हैं, बहुत ज्यादा अधिक रूप में फसल पैदा होगी, ऐसे बोलते हैं वो। पता नहीं भगवान जाने, 1 साल ज्यादा होता, 1 साल कम होता, ये भी ईश्वर की लीला होगी, प्रकृति की कोई। तो आम जो है सार है, ऐसे ही ये भाग स्वर्ग सत्य कैलाश, स्वर्ग में भी ये सुख नहीं है, कैलाश में भी नहीं है, और बैकुंठ में भी नहीं है। लो आज भागवत हमारे सामने है तो बैकुंठ को भी फीका बता दिया, और कैलाश लोक को भी, स्वर्ग को भी। कितने हम भाग्यशाली। अरे देवताओं कहाँ है, देवताओं को भी दुर्लभ है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। देवताओं को वो चीज हमें मिली है, हम कितने भाग्यशाली है। और फिर गंगा के तट पर, फिर महाकुंभ पर्व के अवसर पर, हरिद्वार महाकुंभ पर्व के अवसर पर इस मैया के तट पर जो हम कथा सुन रहे हैं, भाग्यशाली से और क्या होगा भाई। तो सजनों उस समय में अपने भक्तों से भगवान प्रकट हो गए। प्रहलाद ताल धारी तरल गति चोधव कांशीधारी बीनाधारी सुरति स्वर कुशल राग करता अर्जुनो भूत
इंद्रवाद मृदंग जय जय शुक्रा कीर्तन कुमारा यत्राग्र भाववक्ता सर्ष रत्नया व्यास पुत्रो बभूव। भक्त प्रहलाद अर्जुन भगवान कृष्ण प्रकट होकर के और कीर्तन करने लगे। जय जय राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। जय राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। राधरमन गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी। जय जय राधरमन गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी। श्याम बनवारी श्याम बनवारी श्याम बनवारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमन गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी। कीर्तन नाच रहे हैं। प्रहलाद जैसे भगवान स्वयं भी भक्ति देवी के साथ ज्ञान के साथ भगवान वरदान मांगने के लिए कहते हैं। सनकादिक महापुरुषों ने क्या मांगा? जो कोई भागवत कराते हैं अथवा सुनते हैं, जो भागवत कथा करते हैं, उनके हृदय में आप विराजमान हो जाइए। भगवान ने तथास्तु कहते। अब हमारे हृदय में भगवान है कि नहीं है? होना तो सही मेरे है। हृदय में भगवान नहीं होते ना, यहाँ कथा में आते भी नहीं। भाव था ना, भाव ही तो भगवान है, तभी तो हम कथा में आए हैं। भगवान की दृष्टि में हम, उनके विचारों में है। ऐसा मत सोचना, नेगेटिव नहीं सोचना, पॉजिटिव सोचना। तो सजनों, इस प्रकार से ऐसे जो है बड़ी सुंदर माहौल के साथ, बहुत कृपा के साथ, भक्त उदारों के साथ और अपराधी पापियों को कल्याण स्वरूप ऐसी भागवत का ये माध्यम जो है समापन किया गया।
अब श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हो रही है। पहले तो मातम्य था, अब कथा चालू हो जाएगी। श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद अधिकार लीला है। परमात्मा किसको अधिकार देते हैं यह जानना बहुत जरूरी है। जो जीव योग्य होता, लायक होता है, उसको अधिकार देते हैं। चपड़ासी को आईएएस का अधिकार नहीं मिलता है, आपको मालूम है। चपड़ासी को चपड़ासी का ही अधिकार मिलेगा, आईएएस को आईएएस की ही जो है वो यानी अधिकार मिलेगा, पद मिलेगा। तो ऐसे जब योग्य हो जाते हैं तो प्रभु कृपा करके हमें अधिकार देते हैं। तो अधिकारी कैसा होना चाहिए, प्रथम स्कंद में ही आएगा। हम अधिकारी कैसे बने परमात्मा के, योग्य कैसे बने, लायक कैसे बने। तो इस पहले मंगलाचरण आया है, इसमें 809 श्लोक है, 19 अध्याय है। जन्मादस्य यतो यन्मयादितर्तेष चार्तेष्विभिज्यशुराट् तेन ब्रह्म हृदयादि कवियमुह्यन्ति यत्सूर्यतेजोवारिमिदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशगामशधामना स्वेन सदा निष्कुप्कं सत्यं परं धीमहि। आदि में, अंत में, मध्य में जो एक रस रहता है, जिनकी सत्ता से सारा संसार का संचालन हो रहा है। कोई खा रहा है तो कोई पी रहा है, किन्हीं की वृद्धि हो रही है तो कोई मर रहा है तो कोई जन्म ले रहा है। ये क्रम सारा का सारा हो रहा है उसकी सत्ता से। ऐसा जो परमात्मा अनमय व्यक्ति एक की तरह उनका जो स्वरूप है, ऐसे परमात्मा को सत्यम परम धीमे ही हम उनको नमस्कार करते हैं। मंगलाचरण भागवत में धीम ही सत्य 3 बार आया है, पहले, मध्य में और अंत में। पहले सत्यवर्तम सत्य परम ये आया, अभी जो मैंने बोला। और बीच में क्या है, जब भगवान कृष्ण गर्भ में थे, भगवान तो क्या गर्भ में ठहरे, यानी भगवान का तेज था देवकी के गर्भ में, और देव की जेल में थी। उस समय देवता लोग पुरुष सूक्त से गर्भ स्तुति करने लगे। सत्यवर्तम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य योनिम नीतम सत्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम ताम शरणम प्रपन्ना। ये बीचों बीच 10वां स्कंद। और अंत में क्या, केन यस्मै विभाषित मत ज्ञान प्रदीप पुरा तद्रूपेण च नारदाय